हमारे जिलाधिकारी महोदय हमारे जिलाधिकारी महोदय कमिश्नर सर कच्ची कांवरिया मोड़ पर पहुंच चुके हैं। विद्यालय की बच्ची आ चुके हैं। सबसे पहले आ चुके हैं जिलाधिकारी महोदय का कच्ची कांवरिया मोड़ पर स्वागत है। कमिश्नर सर, डीआईजी सर और डीएम सर हमारे कच्ची कांवरिया मोड़ पहुंच चुके हैं। हम डीएम सर, कमिश्नर सर एवं डीआईजी सर के द्वारा फीता काटकर कांवरिया कच्ची कांवरिया मोड़ मुंगेर जिला पर उनका स्वागत किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी महोदय एवं प्रमंडलीय आयुक्त महोदय डीआईजी सर के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन चाहेंगे कि ताली बजाकर हम लोग हमेशा उनका स्वागत करें। कि तारीख फीता काटकर उद्घाटन किया गया। हमारे कमिश्नर सर और डीएम सर की ओर से विद्यालय की बच्चियों के द्वारा पुष्प वर्षा, पुष्पांजलि एवं चंदन तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद धीरे बढ़ रहे हैं मंच पे। हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी सहयोगी हैं, जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर सर का, डीआईजी सर, एसपी सर का हार्दिक अभिनंदन है। श्रावणी मेला 2024 के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। एसपी सर मंच पर विराजमान हो चुके हैं, मोड़ पर उपस्थित है। श्रावणी मेला 2024 का उद्घाटन के लिए हम पूरी सुरक्षा और सेवा का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस मोड़ पर उपस्थित सभी बंधुजनों, पदाधिकारी महोदयों का स्वागत है। अब से अधिकारी महोदय एवं एसपी सर के द्वारा संयुक्त रूप से जो भी जिला के हमारे पदाधिकारी हैं दीप प्रज्वलन कर के द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्य किया जा रहा है और ये जोरदार तालियों से स्वागत किया जा रहा है। वर्णानामर्थ संघानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण। श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और सबसे अच्छा कि आज सोमवार के पवित्र दिन से इसकी शुरुआत हुई है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित होकर इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। लेकिन कई दिनों से जिला प्रशासन, हमारे डीएम साहब, एसपी साहब और उनकी सारी टीम, विशेष रूप से तारापुर के जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं और उनके साथ उनकी टीम है, उन्होंने जो मेहनत की है वो मैंने देखा है। और कई मायने में हमने देखा कि जो पिछले कई वर्षों से जो तैयारी हो रही थी, उन्होंने ये कोशिश की है कि उसमें कभी कोई त्रुटि अगर पूर्व में दिखी भी है तो उस त्रुटि को इस बार परिलक्षित न हो, इसके लिए वो सारा प्रयास वो करें। और कई मायने में हमने देखा है कि विगत तैयारियों से इस बार की तैयारी बेहतर है। जैसे 2-3 चीज़ें हम स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि पहले भी धर्मशाला हमारे लगाए जाते थे। धर्मशाला जो है उसमें कांवरियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए तैयारी की जाती थी। इस बार उसको और सुदृढ़ किया गया है। जहाँ जहाँ कांवरिया जो हमारे बंधु हैं उनको कांवर स्टैंड के रूप में कहीं रखने की जगह की कमी थी, उस जगह की भरपाई की गई है, उसकी और बेहतरी की गई है। शौचालय या अन्य जो भी उनकी सुविधा के लिए जो निर्माण है वो पुख्ता किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग देख रहे थे कि हमारे यहाँ जो 4 धर्मशाला है, इसके अलग से जो डीएम साहब ने अभी कहा कि पिछले बार सिर्फ खैरा में एक टेंट सिटी का निर्माण हुआ था, इस बार
जो उन्होंने प्रयास किया है उसके कारण दुबई में भी जो सबसे पहला स्थान पड़ेगा यहाँ मुंगेर जिला में जाते हुए, वहाँ टेंट सिटी का निर्माण हुआ है। और आगे कुमरसार जो यहाँ अंतिम जो पड़ाव है इस जिला का, 26 किलोमीटर का इस जिला का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो आगे सबसे अंतिम पड़ाव कुमरसार है, वहाँ भी टेंट सिटी का निर्माण किया जाने वाला है, वो प्रस्तावित है। और हर जगह पूरे रास्ते भर में जो 26 किलोमीटर है, वहाँ हमने देखा कि 13 जगहों पे हमारे चिकित्सा शिविर, कई चिकित्सा शिविर तो बिल्कुल स्थायी हैं, वो लगाए गए हैं। उसमें हमने जब निरीक्षण किया था तो हमारे साथ हमारे सिविल सर्जन साहब थे और उनकी टीम थी। तो इस प्रकार मैं हमारे जितने जिला के जो पदाधिकारी गण हैं, उनकी टीम है, उनको विशेष रूप से उनके इस मेहनत के लिए, उनके इस परिश्रम के लिए कि हमारे कांवरिया बंधु को किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो, जो उन्होंने विशेष प्रयास किया है, उसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं आगे भी अपेक्षा करूँगा कि जो ये पूरे मास का जो ये मेला है वो निर्बाध रूप से वो बीते, इसके लिए वो तैयारी हमेशा रखेंगे। और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी खास करके वो सतत निरीक्षण और अनुश्रवण करते रहेंगे। जहाँ भी कोई परेशानी हो उसके लिए निश्चित रूप से वो उसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक दो चीज़ें जो मेरे संज्ञान में आई थी और कई मीडिया बंधु भी हमारे से, वो उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे कहा है कि वो भी सब तैयारी हो गई है और हो गई होगी, उन्होंने कहा है कि हुई है, कि जो भी कांवरिया पथ के बाद हमारे जो लिंकिंग रूट है, कई एक हमारे कांवरिया बंधु जो लिंकिंग रूट पे आकर के फिर चाहे तबीयत खराब होने के कारण या अन्य कारणों से वो वहाँ से कोई गाड़ी पकड़ना चाहते हैं, तो कोई भी गाड़ी जो कि भाड़े की गाड़ी है वो अन्यथा उनसे कोई चार्ज न करे या बहुत ज़्यादा उनसे कोई डिमांड न करे। इसके लिए वहाँ रेट बिल्कुल लगा दिए जाए ताकि कि वहाँ से अगर देवघर जाना हो तो कहीं कोई परेशानी ना हो। दूसरी भी स्थिति है कि जो हमारे जितने भी लोग जो हमारे दुकान और ये खुले हैं, उनके द्वारा हमारे फूड इंस्पेक्टर निश्चित रूप से जांच कर रहे हैं। वो मेरा उनसे कहना है कि नियमित रूप से जांच करते रहें कि जो भी खाने की सामग्री है, खाद्य सामग्री, उसकी गुणवत्ता बराबर बरकरार रहे। उसके जो रेट्स हैं, जो डिस्प्ले किए गए हैं दर, मूल्य दर, उसके अनुसार ही दुकानदार चार्ज करें। और ख़ास करके हम लोगों ने देखा है कि प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है। जहाँ मौसम सूखा हुआ था और हम लोगों को अलग से पानी का छिड़काव करना पड़ रहा था, प्रकृति ने बहुत हमारे ऊपर एक मेहरबानी की है और निश्चित रूप से उन्होंने स्वागत किया है आज सभी कांवरिया बंधु का, जो बारिश आकर के, क्योंकि हमारा बालू जो है जो उनको पथ प्रदान कर रहा है वो भी गीला हो गया है। निश्चित रूप से बालू हमेशा गीला रहे